हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी। हम लोग सिंप्लीफिकेशन के देख रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन बाय डीएसएम। ठीक है, देखो अभी तक जो तुमने सिंप्लीफिकेशन देखा हुआ है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि भाई डीएसएम हम लोग कितने तरीके से हम लोग करते हैं। डीएसएम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, पहला अप्रॉक्स, सेकेंड में हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट से हम लोग करते हैं, ठीक है। थर्ड प्राइम फैक्टर, तो 9 मेथड, और कई बार हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी यूज़ करते हैं। अभी तक ये मैंने नहीं बताया है, ये 3 मैंने बता दिया है, ठीक है। इस 3 के बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन का मैंने बताया हुआ है, इसके पुराने वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्स अभी तक नहीं बताया, लेकिन आज मैं अप्रॉक्स भी तुम्हें बताता चलता हूँ, ठीक है। अप्रॉक्स का अदरवाइज डिटेल्ड में हम लोग जब अप्रॉक्स वाला करेंगे तब करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैं हाथ के हाथ में बता के तुमको क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। तो ये है, और ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग इसी सीक्वेंस से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि टाइम जो हम बचाना चाहते हैं वो टाइम बचेगा नहीं। देखो डीएसएम का हमारा पर्पस क्या है, ठीक है, टू सेव टाइम एंड एफर्ट, दोनों ही चीज़ें। ज़बरदस्ती का एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए डीएसएम यूज़ करते हैं। एक जो मेन चीज़ मैं अभी बोलना चाहूँगा कि अगर तुम लोगों ने बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो नहीं देखा हो, ठीक है, तो ये ज़रूर देख लेना। इससे क्या होगा कि तुम्हारा एरिथमेटिक मतलब बेसिकली डीएसएम पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो लोग नए हो इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है, सर कि जब भी कोई नया वीडियो आता है तुम्हें इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। कोशिश मेरी ये रहेगी कि अभी से लेके और तुम्हारा जो आरआरबी का एग्ज़ाम होगा या फिर जो मिसलेनियस बैंक्स के और एग्ज़ाम्स हैं एमटी वगैरह के, वो सब मैं तुम्हें क्लियर करवा दूँ। अदरवाइज़ आरआरबी और आईबीपीएस तक तो तुम्हारा 100% क्लियर करवा दूँगा। देखो हम लोगों का यह है कि इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, अप्रॉक्स में, वो है तुम्हारा प्राइम ये फैक्टर, क्या। तो ये फैक्टर्स जो है ना, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या, कि ये फ्रैक्शन कौन से है, ठीक है। 1/15 6.66 होता है, 1/17 5.88 होता है। सब चीज़ें अगर तुम्हें याद है, या इसके अलावा कई तो बहुत कॉमन होते हैं, 1/12 8.33, ठीक है, 1/8 12.5, सब कॉमन है। ये तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। याद करने का जो बेस्ट वे होता है वो होता है प्रैक्टिस। तुम ऐसे बैठ के याद करके करोगे तो कभी याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ये है तुम्हारा क्यूब। क्यूब में यहाँ तक तो सबको याद रहता है, 15 तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि 19 तक याद कर लो, है? तो हमारा काम इजी वे में निकल जाएगा। चलो जैसे क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे जो चीज़ें आती जाएंगे हम लोग उसको देखते जाएंगे। देखो अब इसमें आता है कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे। हमने बोला हुआ है कि हमारा सीक्वेंस जो होता है वो होता है अप्रॉक्स, ठीक है, देन यूनिट, फिर प्राइम, 9, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमारा सीक्वेंस है, क्या। चलो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो व्हाट स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि मेरे पास गैप बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग इसको इजीली अप्रॉक्स से कर सकते हैं। अप्रॉक्स से करोगे तो क्या देगा, 21 से तुम 2751 को काटोगे तो 2700, तो अगर 100 लोगे तो 2100 आ जाएगा, बच जाएगा 600, तो +30, तो इसका मतलब ये तुम्हारा 130 आ गया। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 150। तो अब तुम्हारे पास आ गया 130
प्लस 150 माइनस ये है 25। तो अब 30 में से 25 चला गया, 105 और 150, 155। अब है कि इसमें से किसका स्क्वायर तुम्हारा 155 के आसपास होगा, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्स कर रहे हैं। 16 का स्क्वायर निकालोगे तो ये तुम्हारा 256 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा, चूँकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, आसपास में, तो हम लोग इस पर कोई और मेथड यूज़ भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें देखो तो ये क्या है कि 1 0 1 11 6 3 1 1 6 3 0 2 6 3 0 3 अप्रॉक्स तो हो ही नहीं सकता है। यूनिट बिल्कुल हो सकता है। यूनिट में प्रॉब्लम यह है कि 1 और 1 दो जगह पर है। ठीक है, प्राइम तो इतने बड़े नंबर में ढूंढ नहीं पाएंगे, और प्राइम के लिए होता है ना कि मल्टीप्लिकेशन वाले में हम लोग प्राइम करते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, प्राइम थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो यूनिट एंड 9 ये हम लोग कर सकते हैं। 9 में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें 9 मेथड अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो 9 मेथड में क्या है कि यहाँ देखो 1 + 1 2 0 और 2 2, तो ये दोनों 9 पे सेम है और यहाँ पर यूनिट सेम है। तो हम लोग अगर इनको क्लब कर दें तो मेरा काम इजी हो जाएगा। चलो अब हम लोग पहले यूनिट निकालते हैं। 5 × 0 0, 9 का स्क्वायर 1, 8 का क्यूब 2, 8 का क्यूब होता है 5 1 2। ठीक है, तो मेरा यूनिट आ गया 2, +2 - 1 तो मेरा आ गया यूनिट 1। तो 1 वाला मेरे पास 2 आ गया। इन दोनों में से कौन सा लेंगे, ये 9 से डिसाइड करना पड़ेगा। चलो अब 9 से अगर करेंगे हम लोग तो ये क्या है कि 7 + 1 8 + 5 13। ठीक है, तो 1 + 3 4, ये है इंटू 7, तो ये आ गया 28। 28 का मतलब क्या हो गया 10 माइनस 9 कैंसिल हो गया, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 25, 2 + 5 7, 8 का क्यूब है तुम्हारा 5 1 2, 5 + 1 6 + 2 8, 10 - 7 3 + 8 क्या आ गया 11। तो ये वाला 11 वाला जो है ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पहले भी देख के लग रहा था, ठीक है, कि 9 से ये इन दोनों को एक किया है और यूनिट से इन दोनों को एक किया है, तो जो आएगा कॉमन जो होगा वही मेरा आंसर होगा। तो ये आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो क्या है वॉट क्यूब, तो इसका मतलब डिफरेंस मेरे पास अच्छा खासा है। क्या अच्छा खासा डिफरेंस, तो अच्छा खासा है। देखो 8 का क्यूब होता है 5 1 2, 9 का होता है 7 2 9, तो मेरे पास गैप बहुत है। ठीक है, तो जब गैप तुम्हारे पास है तो फिर आराम से करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, हम लोग इसको अप्रॉक्स में करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स में करते हैं। अप्रॉक्स में करने के लिए देखो, अब इसको तुम इससे तो काट नहीं पाओगे, तो अप्रॉक्स के लिए क्या करते हैं, इसको 9900 ले लेते हैं और इसको, ये तो 9 है ही, तो ये मेरा आ जाएगा 1100 डिवाइड बाय 52, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 20 के आसपास। 50 × 20 करोगे तो 1000 आएगा। ठीक है, तो ठीक है 20 के आसपास हम लोग ले लेते हैं। चलो +625, ये कितना आ गया तुम्हारा 645, ये -134, ये कितना आ गया 511। किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब तुम्हारा 512 है। तो इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, अप्रॉक्स इसके लिए बेस्ट मेथड था। हालांकि बाकी मेथड्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इसमें भी देखें तो क्या है कि मेरे पास ठीक है, चूँकि डिवाइड में 225 है, तो इसका मतलब मेरे लिए ठीक है, मैं इसको भी अप्रॉक्स में ट्राई कर सकता हूँ। चलो अप्रॉक्स में ट्राई करने के लिए ये तो 16.5 है, ये 11 मान लेते हैं,
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा जो है, अगर इसको 16 ही मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लगभग 1.5 टाइम्स है। 11 का 1.5 करोगे तो 16.5 आएगा। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ कि ये 16, ये देखो ऐसे होगा 16 इंटू 16 डिवाइड बाय 1 11। तो इससे अगर मैं बोलता हूँ 1.5 तो ये मेरा आ जाएगा 24, ठीक है, 24 या 25, ठीक है। क्योंकि ये सारे नंबर्स 25 वाले हैं तो मैं इसको 25 इंटू 90 डिवाइड बाय 225 अगर ये करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 25 9 जा, ठीक है, 9 से इसको करूँगा तो 10, तो 10 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोगों ने क्या किया कि अप्रॉक्स और फिर एग्जैक्ट दोनों मिला के हमने कर लिया। क्या, तो हमने बोला कि 16.5 है, ये 11 का 1.5 होता है और ये तो 11 से थोड़ा कम ही है, तो 16.5 एंड 1.5 अगर मैं करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 25 के आसपास आएगा, क्योंकि 16 का 1.5 24 होता है, ये लगभग 25 के आसपास आ जाएगा। 25 इंटू 90 करोगे तो ये तुम्हारा ऐसे भी 2250 आ जाएगा। 25 इंटू 90 इजक्वल टू अगर बोलोगे तो 2250 डिवाइड बाई 225 10। क्वेश्चन को अगर देखो ध्यान से तो ये क्या है कि ये तुम्हारा 3.3 का स्क्वायर है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसे ही बना हुआ है, डिवाइड बाय 3.3 इंटू 3.3। अब इससे ये 5 बार में कटता है तो ये तुम्हारा एक्चुअल में 25 दे देगा, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्स में करोगे जल्दी बन जाएगा। देखो 5.88% जो होता है ये होता है 1/17। अगर ये मुझे याद है, ठीक है, तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 17 4 जा 68 3 4, तो ये मेरा 42 आ गया। क्या, अब अगर ये 42 आ गया और मुझे इसका एक लेना है वैल्यू, ठीक है, प्लस मैं चाहूँ तो 9 से कर लूँ, ठीक है, तो 9 से अगर करता हूँ मैं, क्योंकि यूनिट में फिर दिक्कत होगी, 00 सब में 0 ही है, ठीक है, तो 9 में करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 + 2 6, 9 कैंसिल हो गया, 6 5 11 1 1 2, ठीक है, 6 + 2 इंटू वॉट इजक्वल टू 3, ठीक है, तो 6 प्लस बेसिकली 2 इंटू वॉट, तो 6 + 6 करोगे तो ही 3 आएगा। 6 + 6 तुम्हारा 12 आता है। अब मुझे ये देखना है कि 2 इंटू वॉट इजक्वल टू 6, तो 2 इंटू 2 तो देगा नहीं, 2 इंटू 4 देगा नहीं, 2 इंटू 7 देगा नहीं, 2 इंटू 9 देगा नहीं, 2 इंटू 3 6 देगा। तो अगर मुझे ये यहाँ पर ध्यान है, ठीक है, कि 6 + वॉट इजक्वल टू 3, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या है कि 3 को 30 कर लो, 30 - 6 24, 2 + 4 6, तो ये इतना मुश्किल नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत बनेगा। देखो 16.67, ये हम लोगों को पता है कि ये 1/6 है, 1/6 करोगे तो ये 160 आ जाएगा। चलो अब आगे हम लोग अगर प्लेन 9 पर अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो 9 पे क्या हो जाएगा, 6 1 7 प्लस 9 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 6, 4 + 2 6, तो ये तुम्हारा आ गया 42, तो ये भी मेरा 6 देगा, प्लस 6 + 4 1, तो ये मेरा आ गया 7 + 7 14, 1 + 4 5, तो मुझे 5 वाला आंसर चाहिए। देख लेते हैं कौन सा है। 6 2 8 नहीं, 6 3 9 नहीं, 6 + 3 कैंसिल हो गया, 5 बचा, ये हाँ, इसको करोगे 4 5 9 कैंसिल हो गया, 6,
तो एक ही मेरे पास आंसर है। तो हमने इसमें क्या किया, पहले इसको 1/6 करके इसको तोड़ लिया, 160 कर लिया, फिर यहाँ से हम लोग 9 पर चले गए, क्या तो तुरंत बन जाएगा। और कुछ करने की इसमें तुम्हें ज़रूरत नहीं है। देखो 6.67%, अगर तुम्हें फ्रैक्शन वाला याद हो तो ये तुम्हारा होता है 1/15। तो अगर तुमने 1/15 कर लिया है तो 1/15 इंटू, तो मतलब ये डिवाइड बाय 15 आ जाएगा। तो मैं इसको कर लूँगा, ठीक है, और ये स्क्वायर है, तो मैं अगर अप्रॉक्स में भी करना चाहूँ, ठीक है, तो ये मेरा कितना होगा, 300 से थोड़ा कम। मैं प्लेन अप्रॉक्स में चल रहा हूँ, ठीक है। 15 तिया बेसिकली ये 15 दूनी 30, 300, तो 200 से कम होगा, ठीक है, और 150 कम है, 3000 से 150 कम है, तो बेसिकली ये तुम्हारा 190 हो गया। मैं एक्चुअली 200 ले रहा था, क्या 200 ही लेके चल लेते हैं। इसको 3000 माना मैंने, और इसको मैंने 15 करके 200 ले लिया। ये 1/3 है, 1/3 करूँगा तो ये मेरा 1000 से थोड़ा प्लस आएगा, 20-25 प्लस आ जाएगा, नहीं 30, बेसिकली 105 है तो ये 35 ही होता है। अब अगर इसको करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 12, 30, 35 के आसपास, या 25 में भी। अब है कि किसका स्क्वायर होगा, अकेला 35 है जिसका स्क्वायर तुम्हारा आता है 1225। तो चूँकि हमने एग्जैक्ट नहीं लिया, अगर मैंने इसको एग्जैक्ट लिया होता 190, 1035, तो ये मेरा एक्चुअल में 1225 आ जाता। बट चूँकि मैं अप्रॉक्स में करने के मूड में था, तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा था। क्या 1/15 है, ठीक है, 200, 1000 से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ, यहाँ पे कम ले लिया, 1200 के आसपास किसका स्क्वायर होगा, तो 1200 के आसपास 35 का स्क्वायर है। तो देखो प्रैक्टिस ऐसे ही करो, क्या, क्योंकि एक एक मेथड को लेकर प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी सी मास्टरी आएगी। इसमें देखो 7.14 ये होता है 1/14, तो ये तुम्हारा आ गया, 14 से कर लिया तुमने, तो ये तुम्हारा 14 2 जा 28 1, तो ये 210 हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में एक मैंने ना क्लास में बताया हुआ था, पहले मैंने बताया हुआ था कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो 5 and 2, 25 4, 125 8, 625 16, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। इसमें क्या होता है कि 5 से तुम्हें अगर मल्टीप्लाई करना है तो 2 से डिवाइड कर सकते हो, 25 से तुम्हें डिवाइड करना है 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 125 से तुम्हें डिवाइड करना है 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। है प्लेन, इसमें कोई मतलब लॉजिकल है, कोई ट्रिक की बात नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि भाई डिवाइड बाय 25 का मतलब होता है डिवाइड बाय 100/4, इंटू 24 का मतलब होता है इंटू 100/4। तो जहाँ भी 25 है वहाँ पे मैंने 100/4 कर दिया, जहाँ पे 125 है मैं 1000/8 कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि 12.5 है, तो 12.5 को मैं बोल सकता हूँ कि 100/8, क्या, तो ये डिवाइड बाय 100/8 अगर है तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि 400 इंटू 8/100। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये मेरा 32 आ जाएगा। तो मेरा ऊपर था 210 माइनस 32। अब ये इनिशियली तो तुम्हें ये करना पड़ रहा है, बट अदरवाइज़ क्या होता कि जैसे मैं देखता कि ये 12.5 है, मैं बोलता कि 4 8 जा 32, इसका जो मेरा निकल के आएगा 32 आएगा, ठीक है। तो अब इसको अगर कर लोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 178।
अब है कि 500 का कितना परसेंट 178 आएगा, तो इसमें से देख लो जो मिलता जुलता फिगर होगा। तो अगर मिलता जुलता फिगर की बात करोगे तो फिर इसका ही डबल आएगा, ये 178 का डबल करोगे 35.6 आ जाएगा। ये अकेला मिलता जुलता फिगर है, इसके अलावा कोई भी फिगर रिलेटेड नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा आंसर 35.60 आएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। मेन क्या है कि 500 इंटू वॉट डिवाइड बाय 100 इजक्वल टू 178 है। तो वॉट इजक्वल टू अगर करोगे तो 178 इंटू 100 डिवाइड बाय 500। तो 178 को 5 से डिवाइड कर लो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। यही हमने बोला हुआ था कि 5 से मुझे डिवाइड करना है तो इंटू 2 बाई 10 कर लूँगा। तो मैंने 17.8 इंटू 2 कर लिया तो मुझे 35.6 मिल गया। अब इतना मैं जीरो में नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस तो सारे यही हैं 2 डिजिट वाले। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मतलब जीरो कहाँ जा रहा है, डेसिमल कहाँ जा रहा है। देखो इसमें अगर 1250 का मतलब हो गया कि तुम्हें इंटू 1250 मतलब डिवाइड बाय 8। डिवाइड बाय 8 तुम्हारा जो होने वाला है वो है ये 2 नंबर। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मेरा डेसिमल आएगा। अगर मैं 32 को यहाँ पे रखूँगा क्या तो फिर थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होगा। क्या एक चीज़, दूसरा क्या है, एक चीज़ मैंने तुम्हें नहीं बताया था। क्या उसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इसमें देखो कि 32% ऑफ 1250 लोगे तो ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब क्या होता है कि एक तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा और दूसरा इसका वैल्यू। तो अगर यहाँ पे 40 आता है तो ये मेरा 32 आएगा, यहाँ पे अगर 50 आता है तो यहाँ पे मेरा 40 आ जाएगा। तो ये बेसिक इसका होता है, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो 17 7 जा 119, 5 से 7 को करोगे 3.5, तो ये तुम्हारा आ गया 122.5। तो 122.5 अगर तुम यहाँ ऐड करते हो तो ये तुम्हारा आ जाता है 500। तो यहाँ अगर 500 आ रहा है, इस पूरे का वैल्यू अगर मेरा 500 आ रहा है तो ये मेरा 40 आएगा। इसको 9 से भी कर सकते थे बट प्लेन था तो हम लोगों ने डायरेक्ट कर लिया। अब इसको चलो अगर हम लोग, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर तो इन्हीं में से एक आना है, अगर इसको हम लोग 9 से करते तो क्या होता। 9 से अगर करते, ठीक है, तो क्या होता, देखो 7 + 1 12 + 1 13, तो ये तुम्हारा आ गया 4 इंटू 7 28 और 10। ये तुम्हारा 1 माइनस होना है, या मैं इधर लेके जाऊँ +1 कर दूँ, ये माइनस में था तो इसको हम लोग पूरा इधर लेके चलेंगे। चलो 7 + 3 10, 1 + 7 8, 8 + 5 13, ठीक है, 13 + 1 14, तो ये तुम्हारा आ गया 5। अब तुम्हें इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 5 आएगा, ये चेक करना। मेरे पास जो ऑप्शंस थे ये 2 ऑप्शन करते हैं। 5 + 2 7 + 1 8, 8 इंटू 5 ये देगा तुमको 4, ठीक है, तो ये 32 नहीं हो सकता है। 8 इंटू 4 करोगे तो ये तुमको देगा 32, 3 + 2 5, इसका मतलब 40 मेरा सही। तो अगर मैं इसको पहले से डिसाइड कर लेता कि यहाँ पर 8 से डिविजिबल 2 ही नंबर है, 32 और 40, इसी में से किसी को आना है क्या, तो मैं 9 से भी डायरेक्ट कर सकता हूँ। चलो जैसे भी तुम्हें कंफर्ट लगे कर लेगा। मैं अभी बेसिकली मेथड्स सिखाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है।
टाइम बचाने का हम लोगों का नेक्स्ट फेज में आएगा। देखो ये मैंने बोला था कि जब भी ये तुम्हारा होगा तो इसका मतलब होता है 1/9। अब इसमें अगर तुम्हारा 44.44 है तो ये 4/9, और 55.55 है तो ये तुम्हारा 5/9। तो अब क्या है कि ये तुम्हारा 5/9 है। अब मैं इसको यूनिट पे कर सकता हूँ। 9 से अगर मैं इसको काट लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 से अगर मैं करूँगा, ठीक है, तो 9 से काटूंगा तो 9 6 जा ही 54 देगा ना, 4 देगा। 9 को और किसी से मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लेके आ पाओगे। 6 × 5 0, 0 माइनस वॉट। अच्छा यहाँ पर एक क्या है कि इसमें डबल जीरो की मैं बात कर रहा हूँ। देखो पहला जीरो तो तुम्हारा क्या है ना कि यहाँ पे इसको जब कर रहे हो तो 9 × 0 0, 9 × 4 मतलब 9 × 6 54। तो मेरे पास क्या है कि डबल जीरो की बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो सब जगह जीरो है, तो सिंगल जीरो की बात मत करना। थोड़ा सा मैं कई बार स्टेप खा जाता हूँ, ध्यान रखना। तो ये क्या है कि डबल जीरो माइनस वॉट इक्वल टू 70। तो डबल जीरो माइनस 30 करोगे तभी 70 आएगा। तुम्हारे पास 30 एक ही जगह है, तो ये तुम्हारा आंसर है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या किया, ठीक है, अगर मैं एक बार फिर से तुम्हें बताऊं, ठीक है, तो इसमें क्या था कि हम लोगों ने बोला भाई ये 5/9 है, तो 9 से मैं इसको अगर कटता हूँ तो ये मैं यूनिट पे जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि और सेकंड वाले यूनिट पे जीरो छोड़ के, ठीक है। तो 9 6 जा 54, तो यहाँ 6 आएगा, ठीक है। 6 × 5 करूँगा तो यहाँ पे सेकंड वाले में 0 आएगा। अब 0 माइनस वॉट इक्वल टू 7, तो 0 माइनस 3 इक्वल टू 7। 3 मेरा यहाँ पर है, तो ये मेरा आंसर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में अगर देखो तो इसमें हम लोगों को क्या है कि या तो देखो 28 है, अगर ये सब कट जाता है तो ये 7 का मल्टीपल आएगा, तो या तो ये आएगा, या फिर अगर ये सब रह जाता है इसमें से कुछ, तो फिर इसका मल्टीपल जो है 3 या 6 या 9 का मल्टीपल जो है 72 आएगा। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, बेसिकली 9 का 6 तो आएगा नहीं, 9 का मल्टीपल 72। इन दो में से कोई एक आना चाहिए। अब मुझे चेक करना है, तो इसमें हम लोग चेक कैसे करते हैं, ये 9 है तो बेसिकली एलसीएम लेके सिंगल साइड में ले लेते हैं। तो ये देखो 9 2 जा 18, क्योंकि 18 ही तुम्हारा एलसीएम आएगा, तो ये 3 6 जा 6, 6 3 जा 9 2 जा, तो ये आ गया। अब 6 3 9 2 11, सॉरी 6 + 3 9 -2, तो ये तो आ गया मेरा 7/18। इसके पहले जो है उसका क्या हाल है, जो होल नंबर है 3 + 6 9, 9 - 9 0, तो ये तो तुम्हारा किसी मतलब का ही नहीं है। तो तुम्हारा आ गया 7/18 इक्वल टू 28 डिवाइड बाय व्हाट। तो अगर ये देखो तो 7 × 4 है, तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, × 4 आएगा। 18 × 4 72 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बस ये है कि नीचे वाले को एलसीएम लेके सेम बेस बना लो। सेम बेस पर अगर ले आओगे तो तुरंत बनेगा। इस क्वेश्चन में अगर देखो तो मुझे देखते ही लग रहा है यहाँ पे 144, यहाँ पे 144, यहाँ 144, तो सारा 9 वाला ही चल रहा है। तो पहले 9 से ही ट्राई कर लेते हैं। देखो ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है, तो 9 से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे लिए किसी मतलब का नहीं, क्योंकि 9 या 0 मेरे लिए बराबर है। इसमें भी 144 × है, ये भी मेरे किसी मतलब का नहीं है, ठीक है। तो बॉडमास के हिसाब से पहले ऑफ वाले को हमने ख़त्म कर दिया, अब बच गया बाकी, तो प्लस माइनस यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो 144/9, ठीक है। ये क्या होता है 16। तो तुमको एक्चुअल में 1 + 6 7 चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है,
यहाँ पे 6 है, ये तुमको 7 दे रहा है, ये तुम्हारा आंसर है। तो ये है तुम्हारा DSM का ब्यूटी। क्या बेकार में कुछ भी नहीं करना पड़ा क्या, अगर फालतू का कैलकुलेशन करते अप्रॉक्स पे जा नहीं सकते थे, बट ये 9 से मेरा चुटकी में बन गया। इसमें देखो तो इसमें क्या है कि हम लोग नंबर्स को अगर देखोगे ध्यान से तो देखो ये मुझे समझ में क्या आ रहा है, 7 + 2 9 और ये 9, तो ये 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं हम लोग, सम ऑफ जो डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट नंबर, ठीक है। इसमें ऑल्टरनेट डिजिट का जो सम है वो 9 और ये -9 0, इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है, ये तो 11 का मल्टीपल है ही। अब देखो ना नीचे 11 यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ पर है, इसका मतलब 11 मेरा यहाँ पर आएगा ही आएगा। तो मैं पहले ऑप्शन में ढूंढता हूँ कितने ऑप्शन में 11 दी। देखो 5 + 2 7 - 2 नहीं, 2 + 5 7 - 4 3 नहीं, ठीक है। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 + 5 7 7 - 7 0, ये मेरा 11 का मल्टीपल है। जैसे यहाँ पे 7 + 2 9 - 9 0 था, वैसे ही 2 + 5 7 7 - 7, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल है, तो इसमें प्राइम में मेरे पास एक ही ऑप्शन है, तो मैं इसमें और कुछ भी चेक नहीं करूँगा, मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास सिंगल ऑप्शन है। क्या हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अगर तुमको बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, तब एक अलग चीज़ है। क्या फिर अपने को पूरा बनाना पड़ेगा, तब देखो टाइम कितना लगता है, ठीक है। चलो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं। 8 9 जा 72 7 2 8 9, ठीक है। इसको करोगे 110, तो ये आ गया 880 इक्वल टू 8 × 4% इंटू वॉट। इस 8 से इसको काटोगे तो 110, ठीक है। तो अब आता है कि वॉट इंटू 4% इक्वल टू 110। तो अब इसको 110 का है, तो अब वो तुमको देखो कि कौन सा देगा, ठीक है। इसमें से किसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से कि तुमको दे देगा। अदरवाइज 110 डिवाइड बाय 4, 4 2 जा 8 3 0, 4 7 जा 28 2 0, तो ये तुम्हारा आएगा। तो ये बनाने का तरीका था, बट बेकार में टाइम क्यों लगाओगे इतना। इसमें देखो ये रूट वाला है, इसको हम लोग चाहें तो यूनिट से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 0.6 है, तो या तो 10 आएगा या 15 आएगा या 20 आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों डेसिमल दे देगा और इसको देख के लगता नहीं है कि डेसिमल होगा। रूट निकालने का जो तरीका था, मैंने बोला था कि 6084 है, तो इसको 2 को अलग कर लो, इसको अलग कर लो। 4 किसका किसका रूट आता है, या तो 2 का आएगा या फिर 8 का आएगा। 60 के नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 49, तो या तो 72 आएगा या 78 आएगा। अब देखो 72 का मतलब 70 के पास होना चाहिए, लेकिन ये मेरा 70 के पास नहीं है। 70 के पास मतलब 4900, 5000 के पास होना चाहिए। ये तुम्हारा 80, ये 6100 है, 80 का स्क्वायर 64 होता है, इसका मतलब ये मेरा 78 है। इसकी बात करें तो ये तुम्हारा 25 से 8 कम है और ये 8 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। स्क्वायर वाला वीडियो देख लेना, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। 2 वीडियो जो है ना, बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक और स्क्वायर, ये देखते रहना, इससे क्या है ना कि काफ़ी प्रैक्टिस होगी। इसको देखो, ये 50 - 8, तो ये 42 आ गया, ये तुम्हारा 24 ही है। अब इसको तो क्या ही करोगे, ये तो तुम्हारा बन ही गया। 78 42 करोगे 120, 120 + 24 144, इसका रूट निकालोगे तो ये 12 आ गया। 0.6 × 20 = 12। अब इसमें जो कि इतना करने के बाद तो लग रहा है कि इसमें अब क्या मैं यूनिट करूँ, यूनिट और 9 करने का मतलब नहीं आता है।
क्योंकि 78 + 2 80 + 4 120 + 24 144, ये पता है कि 144 12 का ये है एक चीज़। दूसरा क्या था इसमें, एक और चीज़ जो मैं करने के बाद बताना चाह रहा था वो था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये दोनों ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। इसमें देखो वॉट एंड पूरा ये दोनों दिया हुआ है, ये 20 और एक्चुअल में ये 12 आ गया, 0.6 × 20 तुम्हारा ये आ गया, बाकी कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं था। तो हम लोग बोल सकते थे कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऐसे ही होता है, ठीक है, जिसमें कि पूरा स्टेप का भी आंसर दिया हुआ और वॉट का भी आंसर दिया हुआ। इसमें हम लोग यूनिट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट करोगे अगर तो फिर से वही बात आती है कि ये 1 या 9, ठीक है। 166 के पहले 144 आता है, तो अब क्या है कि 121 या 129। अब देखो ये 12 के पास है कि 13 के पास है, तो ये 13 के पास है, 169 के पास है, इसका मतलब मेरा आ गया 129, तो 9 मेरा यूनिट आ गया। 4096 ये आएगा 4 या 6, इसके पहले किसका है 6 का स्क्वायर है, तो 64 या 66, ये तो 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल तो ये है नहीं, 4 9 13 और ये 6 -6 करोगे 7, तो इसका मतलब 64, ठीक है। इसका यूनिट करोगे 5 × 5 तो ये तुम्हारा आ गया 5, इसका करोगे यूनिट तो 343 का 3। अब मेरे पास क्या आ गया 9 4 जा 36, 6 - 5 1, 1 + 3 4। हम लोगों ने क्या किया 9 × 4 36 का हम लोगों ने बोला कि 6, 6 - 5 1, 1 + 3। तो अभी हम लोग यूनिट से कर रहे हैं, तो इसको किसी और मेथड पे मत लेके चले जाना, ठीक है। यूनिट पे ये तुम्हारा आंसर होगा। इसको देखो तो ये तो तुम्हें पता है कि ये 4 का स्क्वायर है, मतलब 50 - 4, तो यहाँ पे यूनिट मेरा 6 आएगा। 6 × 3 8 आएगा, ये 6 है, तो 6 + 8 14, 14 + 6 20 का 0, 3 × what = 0। तो ये भी मेरे लिए यूनिट पे बहुत आसान था। तो देखो जब तुम्हें यूनिट मिल जाए ना, क्योंकि देखो इसमें अप्रॉक्स कर नहीं सकते हो 25 34 40 36, क्या, तो यूनिट जब मिल जाए तुम्हें तो यूनिट में बहुत टाइम बचता है, क्या, देख रहे हो तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है। इसमें देखो इसका यूनिट निकालोगे तो 5 का रूट तो 5 ही आएगा ना, इसमें और तो कुछ आ नहीं सकता है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 5 आएगा, 5 ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, तो ये तुम्हारा आ गया 0। ये है 2 का स्क्वायर 4, 4 + what = 0, 4 + 6। अब इसमें से किसका स्क्वायर 6 देगा, क्या, 0 1 4 9 6, 24 का ही स्क्वायर 6 देगा। तो बेस्ट है, इसमें क्यों बेकार में मैं दिमाग लगाऊं। तो देख रहे हो यूनिट तुम्हें कितना सपोर्ट कर रहा है। देखो 175 का मतलब होता है 7/4, ये बहुत कॉमन है। तो अगर तुम यूनिट निकालना चाहते हो, यूनिट तो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि 5 5 5, तो बेसिकली 9 पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले कर लेते हैं, 4 से इसको अगर काटते हो तो 124, देखो 400 100 आ गया, 96/4 24 आ जाता है, तो 7 × 124। अगर मैं इसको 9 पे करना चाहूँ, इसको करोगे 81, ये 100 से 9 कम है, देखो 82 मतलब 100 से 99 कम है, तो ये तुम्हारा है 91। ये है डिवाइड बाय 13, तो ये मेरा आ गया 7, ठीक है। ये 13
ये 91, तो ये 7 आ गया। इसको अगर मैं 9 पे करता हूँ तो 7 इंटू 124 प्लस 7 क्या, इनफैक्ट ये तो 9 पे क्या करूँगा, इसको तो ऐसे भी आता है 125 इंटू 7, यही तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो 7 इंटू 124 प्लस 7 इंटू 1, तो अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 125 इंटू 7 हो गया ना, तो 700 और 25 7 जा करोगे तो 175। ये भी बहुत कॉमन फिगर है। इसी से तुम्हारा ये 7/4 भी आता है, क्योंकि 25 में 100/4 करते हैं, ठीक है। तो 175 जब भी देखो तो दिमाग में तुम्हारे आ जाना चाहिए कि ये 7 का मल्टीपल है, और ये 7/4 अगर परसेंटेज में है तो 7/4 होगा क्या। तो ये डायरेक्ट ही निकल गया। अगर हम लोग 9 पे करते तो क्या होता, वो भी एक बार देख लो। 4 2 6 1 7, 7 इंटू 7 49, 9 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 7 11, 1 प्लस 1 2। इसको देखो तो 8 7 15 5 20, ये तुम्हारा 2 देगा। तो डायरेक्ट निकल गया, इसलिए हम लोगों ने और कोई मेथड पे दिमाग लगाया नहीं। इसमें अगर देखो तो ये तुम्हारा क्या है, यूनिट में प्रॉब्लम ये है कि 3 जगह पर 1 है। हाँ, रूट दे के तुमको थोड़ा सा अच्छा कर दिया है, क्योंकि देखो 70 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 21 किसी का, हाँ 11 का होता है, तो ठीक है 21 तो हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब आता है कि ये किसका स्क्वायर है, एक बार चेक कर लें। अब ये दोनों तो नहीं हो सकता है, या तो ये आएगा या ये आएगा। तो देखो 222 का मतलब 225 का बेस वाला है, मतलब 150 का बेस वाला है। हम लोगों ने 150 वाले स्क्वायर में क्या देखा हुआ था, इसमें हम लोगों ने बोला था 225 प्लस 1 इंटू 3 एंड 1 का स्क्वायर। तो ये मेरा आता था 22801। तो प्लस में था तो 3 होगा, अगर माइनस में करेंगे तो 225 माइनस 3 222 हो जाए। तो इसका मतलब ये मेरा, मतलब ये तो है, ये नहीं है, क्योंकि फिर इसमें आएगा नहीं, 01 आ गया तो 21 आएगा नहीं। इसकी बात करें तो ये 19 है, क्या, तो ये भी शायद वहीं पर होगा। 61 का मतलब 19, तो इसका मतलब ये 150 प्लस 19 169 का स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो 225 से ऊपर है, तो ये तो तय है कि 225 से ऊपर है, तो भाई 150 के ऊपर का स्क्वायर होगा, और 150 के ऊपर 61 है तो 361 19 का होता है, ये 169 है और ये मेरा 149 है। अब फिगर देख के तो यही समझ में आ रहा है कि ये 7 का मल्टीपल, ये तो 149 खुद ही है, तो ये तो होगा नहीं, होगा तो यही। अब अगर इसको मुझे चेक करना है, क्योंकि रिलेटेड फिगर है, कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं दूसरे को चेक करूं, लेकिन चलो अगर चेक करना ही है तो 149 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो हम लोग किस पे 9 पे कर ले। चलो तो 9 कैंसिल हो गया, 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, अब तक तो समझ में आ गया होगा, 25 मतलब 7। मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, माइनस ये तो किसी मतलब का नहीं है, ठीक है, क्योंकि 213 का स्क्वायर तो 9 ही है। 7 माइनस रूट अंडर वॉट इजक्वल टू 9 कैंसिल हो गया। इनफैक्ट इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है, ये मेरा क्या है, वॉट माइनस 5। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको मैं इधर लेके चला जाऊँ, इसको मैं इधर लेके चला जाऊँ, तब मेरा क्या आएगा, रूट वॉट प्लस वॉट इजक्वल टू 7 प्लस 5 12 मतलब 3। अब यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, क्योंकि यही ले रहा हूँ मैं, तो ये 6 प्लस 1 7, तो इसका वैल्यू आ गया 7। इसके ये तो 149 ही है, तो 9 कैंसिल हो गया, 5 7 प्लस 5 12 1 प्लस 2 3। तो 9 से भी हमने चेक कर लिया। अदरवाइज जब रिलेटेड फिगर है तो नॉन रिलेटेड फिगर को लेके आने का मतलब नहीं आता।
अब इसमें देखो तो ये तुम्हारा 12.5% मतलब 1/8, 8 से इसको काट लो 3, 3 इंटू 50, 150 माइनस 142 क्या आ गया 8, 8 इजकल टू 8 इंटू 1, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 1 आएगा। इस क्वेश्चन में इनफैक्ट कुछ था ही नहीं, ठीक है। इसको डायरेक्ट ही कर लो, 1/8, 3 इंटू 50, 150 माइनस 148, 8। चलो, आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और तुम्हें कुछ सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है। अगर स्पीड तुम्हें इससे बढ़ती है इन स्पीड से, ठीक है, तो कमेंट करके मुझे बताना। और अगर सेशन लाइक किए हो तो इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो, थैंक यू।